भैरव की अष्टमी हो उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ। 64 तरह के भैरव होते हैं। भैरव के साथ भैरव जब प्रकट हुए और माता लक्ष्मी जी ने पर भैरू पूजने के लिए लक्ष्मी भैरव का दायित्व ये बढ़ जाता है शमी पत्र चढ़ाता है, बेल पत्र चढ़ाता, तो भैरव का दायित्व ये हो जाता है कि उसके दुख को भैरव उसी समय पर भक्षण कर लेता है और उसको सुख देकर भेज देता है। भैरव भगवान का नाम उच्चारण करना, भैरव भगवान का नाम लेकर जल समर्पित कर कर, माँ भैरवी का स्मरण कर कर जल की धार का स्मरण। दक्षिण में खड़े होंगे जहां पानी बह। ओम भैरवाय नमः। को भगवान ब्रह्मा जी का सिर कट गया था, काल भैरव को भगवान शंकर ने प्रकट कर दिया था और काल भैरव ने जाकर ब्रह्मा जी को अपने हाथ की उंगली का नख तोड़कर उनका शीश काट दिया था। काल भैरव, जब काल भैरव ने शीश काट दिया, शीश कट गया, भैरव काल भैरव का आदर सम्मान सत्कार सभी देवताओं ने किया। भैरव क्षेत्र का देवता होता है। भैरव चौसठ तरह के भैरव होते हैं। कितने तरह के? 64। 64 तरह के भैरव होते हैं और 64 तरह के भैरव, जितने भैरव होते हैं उतनी भैरवी होती है, क्योंकि शिव के साथ शक्ति जरूरी है, भैरव के साथ भैरवी जरूरी है, क्योंकि भैरव शंकर भगवान का एक अंश रूप है, क्योंकि शिव ने उसको प्रकट करा। हाँ, दुनिया के लोग भले भैरव जी को बदनाम करने में लगे हैं, ये तो शुरू से चला आ रहा है। भैरव जी को कोई बीड़ी पिला देता है, कोई सिगरेट पिला देता है, कोई कह देता है कि भैरव बाबा को तो बीड़ी दे दो, भैरव बाबा को तो सिगरेट दे दो। ये ढोंग और प्रपंच मेरे शंकर की कथा में नहीं है। शिव का एक अंश है भैरव। काल भैरव जो प्रकट हुआ वो शंकर भगवान का एक अंश है। काल भैरव जो प्रकट हुए वो शिव का एक अंश रूप है। और काल भैरव जब प्रकट हुए सारे देवताओं ने उनका आदर करा, इंद्र ने उनका सम्मान करा, इंद्र उनकी सेवा में लगे, वायु देव, गरुण देव, वरुण देव, जितने भी देवता हैं सब ने उनका आदर करा। अब आदर करते 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 माता लक्ष्मी जी ने भी काल भैरव को निमंत्रण दिया। जरा सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है पुष्कर राज की। इस कथा को अपनी जिंदगी में उतारना जरूर। काल भैरव का निमंत्रण माता लक्ष्मी जी ने दिया और माता लक्ष्मी जी ने काल भैरव को निमंत्रण दिया कि काल भैरव आप बैकुंठ में पधारो और बैकुंठ की भूमि को आप पधार कर आनंदित करिए। तो काल भैरव का काम क्या है? काल भैरव का कार्य क्या है? ये यहाँ राजस्थान की भूमि पर तो वैसे भी भैरू जी के मंदिर बहुत है। बोलो सही है कि गलत है? और पूरी दुनिया में जितनी भी, पूरी भारत की भूमि पर दुनिया के लोग कहीं पर भी लें, कहीं पर भी रहें, पर भैरू पूजने के लिए हमारे राजस्थान में आते जरूर हैं। भले वो कभी भी आए, पर राजस्थान में आकर भैरू पूज कर जाते ही हैं। भैरव का काम क्या है?
शंकर भगवान ने क्या केवल एक ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव जी ने काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक काम के लिए? नहीं, मेरा भोलेनाथ एक कार्य के लिए काल भैरव को कभी प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भोलेनाथ ने जब जब जो काम किया है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए किया है। इसलिए ब्रह्मा के सिर काटने के लिए, अकेले केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए भगवान काल भैरव को प्रकट नहीं कर सकते। तब काल भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरू जी के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव प्रकट क्यों हुए हैं? तो शंकर भगवान जब काल भैरव जब नारायण के यहाँ बैकुंठ में गए और भगवान बैकुंठ में जब पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु मेरे मन के संशय को मिटाइए, ये भैरव प्रकट क्यों हुए हैं? केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए? क्या ये ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए प्रकट हुए? आखिर भैरव प्रकट क्यों हुए? केवल एक ब्रह्मा का सिर काटने के लिए? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए काल भैरव नहीं प्रकटे। लक्ष्मी सुनो, आज मैं तुम्हें सुनाता हूं काल भैरव भगवान शंकर ने क्यों प्रकट करा। उसका कारण केवल एक है। जब देवाधिदेव महादेव अपने नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं, साधना में लीन हो जाते हैं, तब काल भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। और भैरव का क्या दायित्व बढ़ता है? तो सुनो लक्ष्मी, भैरव का दायित्व यह बढ़ जाता है कि जो शंकर के शिवालय में पहुंचता है, जो शंकर के शिवालय में पांव रखता है, जो शंकर के शिवालय में अंदर पहुंचकर शिवालय में अपना चरण रखते 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 देहली से जब अंदर जाता है और शिवालय में शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करता है, जल चढ़ाता है, शमी पत्र चढ़ाता है, बेल पत्र चढ़ाता है, कमल पुष्प चढ़ाता है, भगवान की श्रृंगार कर कर चंदन अबीर गंध से जो पूजन करता है भगवान की, जब वो अंदर प्रवेश करता है तो भैरव का दायित्व ये हो जाता है कि उसके दुख को भैरव उसी समय पर भक्षण कर लेता है और उसको सुख देकर भेज देता है। ये भैरव का, भैरव भगवान का नाम उच्चारण करना, कैसा भी चर्म रोग हो, कैसी भी बीमारी शरीर की चमड़ी से जुड़ी हुई अगर हो गई है, काल भैरव भगवान का स्मरण फल देता है। भैरव भगवान का नाम लेकर जल समर्पित कर कर, मां भैरवी का स्मरण कर कर जल की धार का स्मरण। शिव शंकर, यह शिवलिंग है, यह जलाधारी है। जब जल चढ़ाएं, दक्षिण में खड़े होंगे, जहां पानी बहता है वो उत्तर में जाता है। शिव जी का जो पानी है वो बहकर कहाँ जाता है? उत्तर में। तो जहां से पानी बहता है उसके ठीक विपरीत में खड़े होकर बैठकर आप शिव जी को यहां जल चढ़ाएं। ओम भैरवाय नमः। शिव भैरव का नाम लेकर जल समर्पित करें। मां भैरवी का नाम लेकर यहीं से जल की धार यहां चढ़ाएं। जो जलाधारी है गोल चौकोर, जो भी जलाधारी आपके पास के मंदिर में, वहां भैरवी का, मां भैरवी का नाम लेकर, पहले बाबा का भैरव शिव का नाम लेकर यहाँ और माँ भैरवी का नाम लेकर यहाँ जल समर्पित करें। जो जल चढ़ता है उसी जल का प्रोक्षण अपने शरीर पर करें या थोड़ा सा झेल कर लाकर उसको पूरे जहाँ जहाँ तकलीफ है पूरे शरीर में लगाना प्रारंभ करें। डॉक्टर की दवाई भी खाते रहें, इलाज भी कराते रहें और साथ में ये बाबा भैरव का नाम भी लेते रहें। आराम लगेगा, होगा। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है।
भगवान भैरवनाथ का स्मरण। लोग कहें कि कई लोग कहते हैं शंकर जी अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है शिव अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है जगत जननी दुर्गा अलग है, भैरवी अलग। ना 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 ना, ये व्यर्थ की बातों में आप मत पड़िए। शिव महापुराण, हमारी बात पर भरोसा नहीं तो शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की, और शिव महापुराण की कथा को हिंदी में अपने घर में रहकर जब फुर्सत मिले तब पढ़ो, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि भैरव अलग नहीं है, शंकर का एक रूप काल भैरव के रूप में प्रकट हुआ है। शिव ही भैरव और भैरव ही शिव। हनुमान जी कौन है? शिव का। हम हनुमान जी को अलग नहीं मान सकते। शंकर ही हनुमान है और हनुमान ही शंकर है, दोनों में कोई भेद नहीं। हम उसको अलग नहीं मान सकते। दुनिया भले भेद करे वो अपनी जगह पर हमारी व्यासपीठ ये भेद करना नहीं सिखाती। हमारी व्यासपीठ तो कहती है राम ही शिव है, शिव ही राम है, दत्त ही शिव है, शिव ही दत्त, कृष्ण ही शिव है, शिव ही विष्णु ही शिव है, शिव ही विष्णु, सब एक में नजर आ रहा है। पर यदि जिसने शिव पुराण की कथा अगर अच्छे से सुनी हो और पढ़ी हो तो शिव जी की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। गुरुजी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। हमारे पाप दूर होते हैं, पाप कम होते हैं और कष्ट भी दूर होते हैं और कम होते हैं। तो आप अवश्य 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 लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नहीं तो पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र जरूर लिखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। अब मैं आपको बताती हूँ कि भैरव अष्टमी क्या होती है और मध्य प्रदेश में कहाँ पे भैरव बाबा का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही शक्तिशाली और रहस्यमय पर्व के बारे में, जो कि होती है भैरव अष्टमी। आखिर ये क्यों मनाई जाती है? इस दिन क्या करने से जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याएं खत्म हो जाती है? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक दिन की सच्ची भक्ति से भी काल भैरव आपके सभी डर, बाधाएं, नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर देते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में इस क्लिप से अंत तक बने रहिएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार भैरव अष्टमी के दिन भगवान शिव ने अपने रौद्र रूप काल भैरव को प्रकट किया था। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी में अहंकार आ गया तब भगवान शिव ने उसे समाप्त करने के लिए भैरव को उत्पन्न किया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया जिससे उनका अहंकार समाप्त हो गया। इसी घटना के कारण इस दिन को भैरव अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। काल भैरव के केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वो अपने भक्तों को हर विपत्ति को हराने वाले रक्षक भी हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भैरव बाबा की पूजा करता है तो उसके जीवन से डर खत्म होता है, शत्रु शांत होते हैं और हर बाधा दूर होती है। यहाँ तक कि नशे से भी मुक्ति मिलती है और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आपको क्या करना है? कल भैरव अष्टमी है, आपको क्या करना है? सुबह स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहनना है, भैरव बाबा का ध्यान करें, सरसों का तेल का दीपक जलाएं, काले कुत्ते को रोटी या भोजन खिलाएं। ओम और मंत्र कौन सा जाप करना है? ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करना है। और यही मंत्र का जाप करके, भैरव ही शिव जी का एक अंश है, तो आपको शिव मंदिर भी जाना है इस दिन और शिवालय जाकर दक्षिण की साइड खड़े होकर शिव जी को जल समर्पित करना है और यह मंत्र का उच्चारण करना है, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। ऐसे आप 7 बार तक, एक लोटे में जितना पात्र में जितना जल होता है, आप जब तक यह मंत्र का जाप करते रहें, नहीं तो 7 बार 21 बार अवश्य करें। और उसके बाद उस जल को झेलें और अपने घर में छिड़काव करें और आप भी ग्रहण करें।
इससे बहुत 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 अच्छा होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से भैरव बाबा जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक कि शिव जी की पूजा करने से भैरव जी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना वो ज़रूर ज़रूर पूर्ण करते हैं, आपके सारे दुखों को हर लेते हैं। अहंकार का अंत ही सच्ची भक्ति की शुरुआत होती है और भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब आपको मैं बताती हूँ कि मध्य प्रदेश में काल भैरव भगवान का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, जिससे आपकी मनोकामनाएं ज़रूर ज़रूर पूर्ण होती है, जो कि है उज्जैन की महाकाल नगरी। महाकाल नगरी में काल भैरव का एक बहुत ही विशाल मंदिर है। वहाँ पे बहुत भीड़ लगती है, तो आप वहाँ पर जो भी मनोकामनाएं अपनी करके जाते हैं, वहाँ पे प्रसाद आदि चढ़ाते हैं। वहाँ बाहर प्रसाद मिलती है जो भैरव बाबा को चढ़ती है, और धागा बांधते हैं, तो आपकी मन की मनोकामनाएं हैं ज़रूर पूर्ण होती है। तो आप वहाँ पे जाएँ। आप ऐसा नियम बना सकते हैं कि हम 7 बार चले जाएँ या 5 बार चले जाएँ, और फिर वहाँ पे जाके आपकी मनोकामनाएं बोलें। उसके बाद 108 बार वहीं पर बैठ के आप ओम काल भैरवाय नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि यह अनुभव मेरा खुद का है। हमने भी पूजा करी थी, हमारी मनोकामना वहाँ से ज़रूर पूर्ण हुई है। उसके बाद अब पहले या तो वहाँ पे उज्जैन जाते तो महाकाल के दर्शन भी कर सकते हैं, फिर काल भैरव के दर्शन आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ बाहर, यदि आप नए हैं वहाँ पे नए जाते हैं, तो महाकाल के बाहर ही आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगा, जो कि आपको काल भैरव भगवान के दर्शन करवा देते हैं। और आप यदि कल चाहें तो इमरती का भोग भी अवश्य लगाएं भैरव बाबा को। उनको जलेबी और इमरती बहुत पसंद होती है। और यह उपाय ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी कुछ जानकारी आप चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और यदि आपके आसपास कहीं भी भैरव बाबा जी का मंदिर है तो आप उन्हें चोला ज़रूर चढ़ाएं। भैरव बाबा जी को सिंदूर का चोला चढ़ता है शाम को मंदिर में, या अपने घर में ही यदि मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही उनके नाम का दीपक अवश्य जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर जाती है कल के दिन, और भैरव बाबा जल्दी ही आपसे प्रसन्न होंगे। ओम काल भैरवाय का 108 बार जप ज़रूर करें घर में। भैरव अष्टमी की रात को पूजा करना बहुत फलदायी माना जाता है। धूप दीप जलाकर भैरव बाबा को ध्यान करें। काले तिल शिवलिंग या भैरव बाबा को अर्पित करो। कल के दिन काले तिल होते हैं, उसको आप शिव भगवान जी के ऊपर या भैरव बाबा के ऊपर ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि कल शनि भैरव अष्टमी है। इससे सारे दोष आपके दूर होंगे, इससे शनि दोष और बाधाएं भी कम होगी। इस दिन झूठ, गुस्सा और गलत काम से बचें। शराब और मांस से दूर रहें। साफ मन से पूजा करें। भैरव बाबा तुरंत आपको फल देंगे। अगर सच्चे मन से एक दिन भी पूजा कर ली तो हर डर बाधा आपकी दूर हो जाती है और शत्रु भी खत्म हो जाते हैं। धन्यवाद।